When the expenses on share be occurred, कुछ सवाल हमारे ऐसे भी होते हैं जो जनरल क्वेश्चन से काफी हट करके होते हैं, जिसकी जनरल एंट्री में आप सभी फंस सकते हो और एग्जामिनेशन में ऐसे एंट्री ही हम सभी को फंसाती है। तो करना क्या है ना, ये देखो बेसिक क्वेश्चन तो आप सभी कर लेते हो। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि शेयर जब भी फुली सब्सक्राइब हो जाए और या फिर अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे किया जाए तो किस तरीके से एंट्री अपनी पास की जाती है, और लास्ट में जब अपने शेयर्स का एक्सपेंस जब ऑकर्ड होता है तो उसकी एंट्री क्या होगी ना, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप सभी को ऐसे क्वेश्चन से वाकिफ कराने वाला हूं जो कि इन तीनों टॉपिक्स को एक ही क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना कि आपके आने वाले जितने भी चैप्टर शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, सारे के सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मेरा नाम है स्पोर्ट्स कृषि और आज हम शुरू करेंगे शेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर गिवन है 10,000 का और इसको पार्टली पेड किया है, मतलब कि एक देखो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो पहला पैसा हमें कब मिला है? एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड लास्ट 2 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10,000 इश्यू ऑफ शेयर किया है, तो बेसिक एंट्रीज आप सभी जानते हो, बट लास्ट में जो एक्सपेंस वाली एंट्री, देखो एक्सपेंसेस में मैं बता देता हूँ कि इश्यू ऑफ शेयर का जब एक्सपेंस लगता है ना, तो यहाँ पे 5,000 गिवन है आप सभी को कि 5,000 हमें अमाउंट पे करना है एज अ इश्यू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस के मामले में। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप सभी को ना एक बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का इसी पार्ट को ना कवर करा दूंगा कि इससे आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा कि जनरल एंट्री के बाद जब उससे हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो किस तरीके से अपने एंट्रीज को पास करने वाले, किस तरीके से अपने बैलेंस शीट के अंदर हम नोट करेंगे, है ना। चलो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, 10,000 इश्यू ऑफ शेयर जब हम इशू करते हैं तो 10,000, देखो यहाँ पे वर्किंग नोट है, इसको पहले लिख लेना 10,000 पे, तो 3 + 5 + 2 ये लिख लेना, 3 + 5 + 2 आप सभी देखो ये सारी चीजें वर्किंग नोट का पार्ट है। तो एप्लीकेशन में कितना मिला, अलॉटमेंट में कितना मिला और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मिला, ये आप नोट कर लोगे एक साइड में तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो शुरू करो अपनी एंट्री से। तो आपको याद है कि जब हम इशू करते हैं तो पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं अपने रिसीव वाले से, मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं पहले, फिर उसके बाद अपनी एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, चलो, तो ड्यू की एंट्रीज में बाद में होती है, तो आप सभी को ये तो पता ही है, तो बेसिक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब यहां पे क्या करोगे, 10,000 है ना, तो 10,000 का कितने रुपए से मिल रहा है? 3 रुपए से मिल रहा है, तो इसको अमाउंट को आप फाइनल अपना लिख लोगे इस तरफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिक मैंने बता दिया कि 30,000 कैसे आया। तो देखो हमारा जितना शेयर है और उस पे कॉल का मनी कितना है, उस पे आप इंटू कर लोगे तो आ जाएगा। देखो भाई इजी है ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहले बैंक की एंट्री हो गई, अब इसको उल्टा लिखेंगे यहाँ पे। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ऐसे डायरेक्ट मत लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे लिखोगे ना तो वेटेड ज्यादा पड़ता है आप सभी के आंसर के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से लिखते हुए चलोगे तो कभी गलती भी नहीं होगा और एग्जामिनर नंबर भी नहीं काटेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अब जब एंट्री पास करोगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब ट्रांसफर कर दो अपने शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल सेम अमाउंट जाएगा, है ना, 30,000 एंड 30,000। चलो ये हो गया। उसके बाद अब हमारे पास देखो ड्यू की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की बारी आएगी, तो अलॉटमेंट को डेबिट कर दो, उसके बाद यहां पे क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पे कितना लिखोगे, 10,000 इंटू 3 इधर कर दिया, 10,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 50,000। तो यहां पे लिख दिया हमने 50,000। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, सेम अमाउंट जाएगा 50,000 एंड 50,000। ठीक है, अब देखो लास्ट वाली जो एंट्री हमारी है ना फाइनल कॉल वाली, उसको कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो फाइनल कॉल हमारा 2 रुपीज का था, ठीक है, चलो उसको पास करते हैं। तो इधर लिखेंगे शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल है ना, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल लिखो, ऐसे फाइनल कॉल लिखो, बात तो वही है। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो इसमें कितना अमाउंट जाएगा,
20,000 जाएगा। चलो नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो भाई ये तो थी हमारी सबसे बेसिक वाली एंट्री, और कह सकते हो सबसे इजी वाली एंट्री। भाई इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, इतना इजी एंट्री पास करना होता है ना। सिंपल क्या होता है, एंट्री हमें पास करना है, पहला वाला हमारा रिसीव का होता है, फिर ड्यू रिसीव ऐसे चलता रहता है। हमारे सेकंड कॉल भी दिया होता है ना, तो सेम वैसा ही करते, कोई भी चेंज नहीं रहता है। बट जब कॉल इन अरियर होता है, कॉल इन एडवांस होता है, तो वहां पे गेम फंसता है। तो वहां पे समझ में आता है कि भाई यहाँ पर तो गेम हो रहा है, कुछ तो बदलने की जरूरत है, हमें कुछ चीजें यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, और उसको हम सीखते हैं। बाय द वे प्रोराटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना। इसकी देखो ये वीडियो के बाद ना मैं जरूर से कोशिश करूंगी, प्रोराटा वाला भी क्वेश्चन बहुत जल्दी आएगा आप सभी के लिए, तो भाई वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल तो जरूर से क्लिक करके रख लो कि मिस ना हो भाई, आप सभी से जितनी वीडियो आती रही सब आपके लिए है, सब देखते रहो, ठीक। अब यहाँ तो मैंने बेसिक एंट्री सारी पास कर दी। अब जो मैं कह रहा था कि शेयर्स में जब एक्सपेंसेस ड्यू होते हैं, जब एक्सपेंसेस ऑकर होते हैं, तो क्या जो एंट्री पास होगी, तो वही अब एंट्री पास करने की बारी आ चुकी है। देखो यहाँ पे 5,000 का मैंने कहा था, ठीक है। जब हमारा एक्सपेंस ऑकर होता है, तो भाई अपना क्लास 11th वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करो। सोचो क्या करते थे पहले, हम क्या किया करते थे कि जब भी एक्सपेंस हमारा ऑकर होता है तो उसको क्या करते हो भाई, डेबिट करते हो। क्लास 11 वाली चीजें याद करो यार, भूल जाओगे ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अपने क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को भी भूलो मत, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी ना आगे अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम फेस करना चाहते हो, या करोगे ही करोगे, आपके अंदर जुनून है कि इसको फेस करना है, मुझे पास करना है, तो जरूर से याद रखना कि क्लास 11 के भी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना, क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम भूल जाते हैं ना, वो छूट जाता है। बट अगर उसको पकड़ के चलोगे ना, तो वो कभी गलती नहीं होता है। सोच के समझ के आगे काम करते रहोगे, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, सारा याद रहेगा। बट रट्टा मारोगे, सारा खत्म हो जाएगा। तो आपका काम क्या है ना, समझ के चलो। तो जो हमारा एक्सपेंस है, जैसे आप एक्सपेंस क्या लिखोगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि लॉस हो या फिर कोई एक्सपेंस उसको डेबिट करते हैं, अमाउंट मैंने बता दिया था 5,000। बट अब क्रेडिट क्या करते हैं, कंफ्यूज हुए, यहाँ पे दिमाग घुमा। अब कोई भी एक्सपेंस हमारा ऑकर हुआ, उसको हमने डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट साइड में हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, बहुत इजी है भाई। बैंक या फिर कैश, अपना आपने देखो एक्सपेंस कोई भी आया तो उसको आप पे करोगे, क्या करोगे, पे ही ना करोगे, तो उसको बाय कैश टू कैश लिख दो, या टू बैंक लिख दो, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, तो टू बैंक लिख दो, कोई भी चलेगा यार, ठीक है। तो 5,000 यहाँ पे हो गया। अब ये हो गई हमारी सारी जर्नल एंट्री पास। अब मैं बताऊंगा आपसे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे अपने इस जर्नल एंट्री को लेकर के। तो आज सभी लोग जल्दी से हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार पार्ट क्या जानते हो, खाली ये हेडिंग किस तरीके से लिखते हैं, ये पार्ट अगर अच्छे से आ गया ना, तो बाकी का इधर अमाउंट लिखना है भाई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी होता है। देखो अगर आप बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि पहला हेडिंग लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास है, जो भी या फिर हमारे पास जो भी लायबिलिटीज है ना, उसको नोट करना भाई, सिंपल होता है बस। तो इक्विटी कितना है, शेयर कैपिटल हमारे पास कितना है, या फिर लोन अगर गिवन है, वो सारी चीजें लिख दो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारे पास कोई लोन तो नहीं था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला हेडिंग उसके बाद देंगे शेयर कैपिटल फंड। तो जो भी हमारा कैपिटल फंड है हमारे पास, उसको नोट करेंगे। हाँ एक बात याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो अपने नोट में नीचे वर्किंग नोट के बाद एक छोटा सा पार्ट लिख देना कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं गिवन है, अगर कहा नहीं है कि शेयर कैपिटल है या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो आप सभी शेयर कैपिटल ही कंसीडर करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, ऊपर लिख दो ऑथराइज शेयर कैपिटल डैश लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया ही नहीं था भाई। मगर आपको अगर पता है हेडिंग किस तरीके से लिखना है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आइडिया दे दिया है कि आप किस तरीके से कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक। चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है शेयर कैपिटल। अब कितना शेयर इशू किया गया, अब उसको लिख दो 10,000 शेयर, और 10 रुपए के हिसाब से अगर आप देखोगे इंटू करके निकालोगे कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमने नोट कर लिया भाई। यहाँ पे अब देखो सामने हमने लिखा है, अब सीधे सीधे एकदम इक्वल ना दिख रहा हो ना, तो भाई उतना फोकस मत करना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट हेडिंग एसेट्स। अब यहाँ पे लायबिलिटीज वाला पार्ट तो हो गया, अब एसेट्स देख लो।
यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्या, नॉन करंट एसेट। हमारे लिए नॉन करंट एसेट वो हो गया जो हमारे एक्सपेंसेस जो हमने इंकर्ड किया अंदर ना, तो वो वाला पार्ट उसको नोट कर लेंगे। तो क्या था, अदर नॉन करंट एसेट, तो क्या आएगा हमारे पास 5000 रुपीज का वर्किंग नोट मैंने लगा दिया है। आप भी क्या करोगे, वर्किंग नोट तो लिख सकते हो भाई, यहाँ पे शेयर कैपिटल कितने से आया, कैसे निकाला हमने, 10,000 शेयर इंटू 10, ऐसे तो निकाल ही लोगे, इजी है, ठीक है। वर्किंग नोट जरूर से लगा के आना, आपको उसके अलग से देखो नंबर मिलते हैं, बट देखो क्वेश्चन वाले पार्ट में मिलते हैं अलग से, कहने का मतलब आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं देंगे कि आपने अच्छा वर्किंग नोट लगाया था मैं आपको एक्स्ट्रा नंबर दूंगा, ये एग्जामिनर ऐसा काम नहीं करेगा। बट अगर नहीं लगा के आओगे ना तो नंबर जरूर कटेगा। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करो, एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलते भाई यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अदर करंट एसेट। अब अदर करंट एसेट में हमारा क्या जाएगा, ये तो भाई जानते हो बहुत छोटी सी चीज है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या फिर उसके इक्विवेलेंट वाली चीजें को हम जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में जिस हिसाब से उसने दिया बाय कंसिडरेशन, हमारी जितनी भी शेयर कैपिटल वाली एंट्रीज होती है ना वो डिफरेंट तरीके से होती हैं, बट यहाँ पे हमारे कैश का है तो कैश हम एंट्री पास करेंगे। अब 5000 जो हमारा एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुका है उसे माइनस करके करना, तभी अपना बैलेंस शीट मैच करेगा ना भाई। यहाँ पे 95,000 आया। अब देखो एसेट और लायबिलिटीज, हमने पहले अपने क्लास 11 के टाइम पर देखो कुछ याद करो, अपने कुछ मेमोरीज को याद करते हुए चलो कि इधर लायबिलिटीज वाला पार्ट होता था, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स, फिर अमाउंट, ऐसे चलता था। बट अब ऐसे हो गया है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया। यहाँ पे इक्विटी एंड शेयर लायबिलिटी, सॉरी इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख दिया, फिर यहाँ पे एसेट, इस तरीके से फॉर्मेट थोड़ा सा बदल गया है, बट चीजें वही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेंसेस था वो नोट कर दिया 5000 से, और उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे शेयर इशू किया गया था उसे माइनस करने के बाद 95,000 जो आया उसको लिख दिया, तो हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। एक मजेदार बात बताऊं यार, देखो अगर आप अपने आगे पढ़ाई कर देखोगे ना क्लास 12 के बाद, जैसे मैं सेमेस्टर एग्जाम दे रहा अपने बीकॉम के, तो वहां पे भी आपको पता चलेगा जब आप अपने ग्रेजुएशन टाइम पे भी आओगे तो एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाने को मिलता है, तो वहां पे आपको बैलेंस शीट में मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहीं पे कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे पहले, अरे वाह हमें बैलेंस शीट मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें खाली एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाना है। भाई जरूरी नहीं होता है कि आप मैच करो ही, एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट में ना हमें जितने इंपॉर्टेंट चीजें हमें जो नोट करने वाले पार्ट रहता है ना उसको कर दोगे तो उतने में ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। भाई जरूरी नहीं कि आप अपने बैलेंस शीट को मैच करो, यहाँ पे इजी हो जाता है काम, बट इन द क्लास ऑफ क्लास 12 हमें जरूरी है कि बैलेंस शीट मैच करके दिखाओ, जैसा क्वेश्चन कहा है हम उसके हिसाब से चलेंगे। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कैसी लगी वीडियो जरूर से बताना, और जो ये नेक्स्ट पार्ट जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट आपको बताया ना वो शेयर एक्सपेंसेस वाले, वो कैसा लगा जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।